हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप निरंतर प्रयासरत रहे होंगे। हम तो बीच में थोड़ा सा गैप लिए हैं और उसका जानते ही है। तो चलिए, टेस्ट नंबर 17 तक मैं पढ़ा चुका था इसमें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, अर्थात अनेक शब्दों के एक शब्द में। अब इसके आगे मैं आपको 2 से 3 दिन में ये ख़त्म करके जल्द से 2 टॉपिक बचे हैं, विशेषण विशेष और एक पर्यायवाची, उसको मैं कंप्लीट करा देता हूँ, क्योंकि मेंस के सारे जितने भी आर ओ के 2 और टॉपिक हैं उनको मैंने लिख के रखा है, उन्हें जल्दी करा देंगे। इसके साथ साथ हम करंट अफेयर्स भी कहेंगे तो आप करा देंगे। तो चलिए, आज हम टेस्ट नंबर 18 करते हैं। आप ध्यान से, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ ना, कि जब हमारे साथ आप पढ़ रहे हो तो एज ए ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, एकदम रिलैक्स मोड में, ताकि अच्छा पढ़ सकें और समझ सकें। पहला आप देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि जिसे दंड, यहाँ देखिए, जिसे दंड दिया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, वो दंडनीय है। क्या कहेंगे? दंडनीय। अच्छा, दंडित किसे कहेंगे? जिसको दंड दिया गया हो वो दंडित है, वो दंडित है। लेकिन जिसे दंड दिया जा सकता है वो दंडनीय है। ठीक है, क्या है? वो दंडनीय है। ओके, ये चीज़ें हूबहू समझते जाइएगा। सेकंड देखिएगा, सेकंड कह रहा है जंगल की आग। जंगल की आग, अच्छा, जंगल की जो पर्यायवाची होती है जंगल, ठीक है, अगर आप देखेंगे, मैं आपको पर्यायवाची भी पढ़ाना है तो मैं आपको वहाँ बताता रहूँगा। अटवी, अटवी, कानन, कानन, ठीक है, दाव, दाव। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अटवी, कानन, दाव, विपिन, विपिन, ये सब किसकी पर्यायवाची हैं? अरड़े के। अरड़े किसकी पर्यायवाची है? जंगल की। ठीक, जंगल का। तो अब यहाँ पर मैं आपको इतनी कहानी सिर्फ इसीलिए सुनाया ताकि आपके दिमाग में आए कि दाव, अब दाव में ही अग्नि जोड़नी है। क्या जोड़ना था? अग्नि। तो इसी से बनता है दाव माने जंगल, अग्नि माने आप जानते हैं, तो दाव प्लस अग्नि, तो उसी से हो जाएगी दावाग्नि। क्या हो जाएगा? दावाग्नि। माने जंगल की जो आग है उसे क्या कहते हैं? दावाग्नि। ठीक है, और दावानल कैसे बन गया? अनल। ठीक है, तो अग्नि की पर्यायवाची क्या होती है? अनल होती है ना। अनिल माने जल, जबकि अनल माने आग। ठीक, तो इसी से बन गया दावानल। ओके, तो इससे रिलेटेड एक चीज और बता देता हूँ। दावानल जहाँ किसकी पर्यायवाची? दावानल, नल लिखना चाहिए था, दावानल। दावानल क्या है? जंगल की आग। अब पेट की आग को क्या कहते हैं? जठराग्नि। क्या कहते हैं? जठराग्नि। ठीक है, और समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बोलिए जल्दी से। वहाँ कहते हैं बड़वानल। क्या कहते हैं? बड़वानल या बड़वाग्नि, जठरानल या जठराग्नि। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि क्या जंगल में भी उसमें समुद्र में आग लगती है क्या? तो ढेर सारे ऐसे ज्वालामुखी हैं जो इस तरीके से प्रस्फुटित हो रही होती हैं लगातार, कि जिसकी वजह से क्या है, पानी में भी एकदम आग ऐसी लगी हुई दिखाई देती है, उसी को कहते हैं। ठीक, तो अब आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि जो जो देखने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे द्रष्टव्य। क्या कहेंगे? द्रष्टव्य। दृष्टव्य नहीं, दृष्टव्य शब्द गलत होता है। अगर आपने ऐसे लिखा तो गलत हो जाएगा, वो मतलब वर्तनिक दृष्टि से गलत हो जाएगा। इसे द्रष्टव्य कहते हैं, या कहेंगे दर्शनीय है। क्या है? दर्शनीय। ओके, नेक्स्ट देखिए, जिसकी जीविका दान पर चलती हो। माने जैसे प्रेमानंद महाराज जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि बस भिक्षाटन में ऐसे ही चलते जाते थे, कभी मिलता तो कभी नहीं मिलती थी। माने तो वो इस तरीके से जिसकी जीविका दान पर चलती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दान वृत्ति। क्या कहते हैं? दान वृत्ति। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, किसी काम को चित्त लगा कर करना। जैसे जैसे मैं आपको कहता हूँ कि जब आप पढ़ने बैठें तो उस समय, अरे पढ़ना कितना है, मुश्किल से 50 से 55 मिनट, तो कम से कम उस समय दत्त चित्त होकर के ही पढ़िए, एकदम चित्त लगा करके पढ़िए।
ठीक, क्योंकि असफलता उन्हें अवश्य मिलती है जिनका उद्देश्य सिद्धांत भुला जाते हैं। माने जो अपने सिद्धांत और उद्देश्य भूल जाते हैं वो क्या है, उद्दत्त चित्त नहीं हो पाते, एकाग्र चित्त होकर के काम नहीं कर पाते, वो असफल जरूर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर होता है दत्त चित्त। किसी काम को चित्त लगाकर करना क्या कहलाता है, दत्त चित्त। ठीक, इस तरीके से पढ़ा दे रहा हूँ ताकि बार बार, अब नहीं 20 दिन में है, एक बार में ही आपको पढ़ना है। अब वो बार बार नहीं, बहुत हुआ तो एक बार और देख लिया, नहीं तो वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है। हम खुद जानते हैं पीसीएस में जहाँ हम लोग 116 क्वेश्चन माने काट पीट के सही करके आते, वहाँ यहाँ पर जो है 70 से लेकर 78 तक क्वेश्चन जाने में जीएस में हालत पंचर हो जाती है लोगों की। तो मैं उस चीज़ को समझता हूँ। यहाँ पर देखिएगा अगला, जो बहुत कठिनाई से मिलता है, बहुत कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं, प्राप्य होता है, लेकिन बहुत कठिनाई से, तो उसे कहेंगे दुष्प्राप्य। क्या कहेंगे, दुष्प्राप्य। देखो ये दुर्लभ आएगा तब तो आप कर ही लेंगे। लभ्य माने होता है प्राप्त करना, लभ्य माने प्राप्त होना है, उसी से है जो कठिनाई से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहते हैं। आगे देखिएगा, जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं दुर्भेद्य। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में कट हो रहा था इसलिए मैं अलग से लिख दिया, और कुछ अंतर नहीं है। दुर्भेद्य जेल से लिखता हूँ, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, जिसे करना बहुत कठिन हो, माने जिसे कोई काम करना बहुत कठिन हो उसे क्या कहते हैं, दुष्कर। क्या कहते हैं, दुष्कर। जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे, दुर्दमनीय। क्या कहेंगे, दुर्दमनीय, जिसका दमन करना कठिन हो। नेक्स्ट देखिए, जो मार्ग पार करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे, लघ्य। माने पार करना, लांघना होता है, लांघना माने डांक जाना, लेकिन कठिनाई से हो तो उसे क्या कहेंगे, दुर्लभ्य। क्या कहेंगे, दुर्लभ्य। ओके, मर्म केवल समझते जाइए तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे कम पढ़ के भी। जिसकी बाहें लंबी हों उसे क्या कहेंगे, दीर्घ बाहु। क्या कहेंगे, दीर्घ बाहु। अच्छा, जिसकी बाहें बहुत लंबी हों तब क्या कहेंगे, वहाँ पर ये शब्द ना हो तो ये सही है, प्रलंब बाहु। प्रलंब बाहु ये कहाँ आया है मैं बता देता हूँ, ये पीसीएस मेंस में आया हुआ था, जिसकी बाहें बहुत लंबी हैं। इस बार वाले पीसीएस में नहीं, मेंस में, इसके पहले वाले। तो प्रलंब बाहु, जिसकी बाहें बहुत लंबी हों उन्हें प्रलंब बाहु कहते हैं। ठीक है, अगर दीर्घ बाहु न दिया हो, अगर ये न दिया हो तो दीर्घ बाहु सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लंबी बात होती है। तो सामान्यतः अगर है तो दीर्घ बाहु, बहुत लंबी है तो प्रलंब बाहु। और जिसकी बाहें घुटनों तक हों, जिसकी बाहें कहाँ तक, घुटनों तक हों, तो उसे कहते हैं आजानु बाहु। आजान नहीं, आजानु बाहु। ठीक है, तो ये चीज़ जानते रहिएगा। आगे देखिएगा, कठिनाई से समझने योग्य जो है उसे क्या कहते हैं, उसे कहेंगे दुर्बोध गम्य। बोध माने होता है समझना, जानना। बोध माने क्या होता है, समझना। जैसे गौतम बुद्ध, शुरू में तो गौतम बुद्ध बने नहीं, जब उनको क्या है, उन्हें ज्ञान बोध ही, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तब, तो इसी को कहते हैं बोध माने समझना, जानना। लेकिन कठिनाई से वहाँ अगर जाया जा सके तो उसे कहेंगे, कठिनाई से समझा जा सके तो उसे कहेंगे दुर्बोध गम्य। गम्य माने वहाँ जाना, समझ तक पहुँचना। अगर कठिन हो तो उसे कहेंगे दुर्बोध गम्य। समझ डेवलप करिए, नहीं तो कितना रटेंगे, बहुत चीज़ें हैं रटने को। नेक्स्ट देखिएगा, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी थी, या जिसके पेट में रस्सी बांधी गई हो, ऐसा भी हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, दामोदर। दामोदर किसकी पर्यायवाची है, तो मेरे इष्ट देव, मेरे कान्हा की बात है, कृष्ण की। और ये कहाँ आया था पेपर, मैं इस पेपर में अपीयर हूँ, मुझे अच्छे से याद है। ये पेपर में आया हुआ था जो विधान परिषद सचिवालय का
जो विधान परिषद सचिवालय का पेपर हुआ था जिसमें 50 हिंदी आती है, मेरे 49 सही थे, उसमें एक कटी से रिलेटेड मेरा सवाल गलत हुआ था, तो उसमें ये आया था दामोदर, जिसमें इस समय सीबीआई बैठी हुई है। बट ये है कि मैं 189 लाया था, बावजूद उसके मेंस लिखने को नहीं मिला था, क्योंकि बहुत ब्रॉड लेवल पर उसमें धांधली हुई। सीबीआई जांच कोर्ट ने आदेश दे दिया है। आगे देखते हैं, जो दोबारा जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्विज। उसे क्या कहते हैं? द्विज या द्विजन्मा। द्विज किसकी पर्यायवाची है? तीन की पर्यायवाची मैंने आपको कहीं कहीं न कहीं तो मैंने आपको बताया है, ये मुझे याद है। द्विज, देखो एक बार चिड़िया अंडे देती है तो एक बार तो अंडे के रूप में जन्म हुआ, फिर अंडे को वो सेती है तो उसमें से जो चूजा मतलब बच्चा निकलता है तब उसका एक और जन्म होता है। इसीलिए पक्षी को क्या कहते हैं? पक्षी को कहते हैं द्विज। पक्षी को क्या कहते हैं? द्विज। और द्विज किसे कहते हैं? ब्राह्मण। किसे कहते हैं? ब्राह्मण। ब्राह्मण का द्विज क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बार व्यक्ति का जन्म तो सामान्यतः शिशु के रूप में होता ही होता है, किंतु वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं कहा जाता जब तक कि उसे क्या है, वह किसी गुरु के पास जाकर के अच्छी दीक्षा शिक्षा न लिया हो, धर्म का उसे अच्छा ज्ञान न हो, वो ब्राह्मण नहीं है। और धर्म का यदि उसे ज्ञान है तो ब्राह्मण वो है। तो जब वो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, अच्छा ज्ञान रखने लगता है वो, तब उसे ब्राह्मण कहते हैं। तो उसका उपनयन संस्कार होता है ना, ठीक है, तो उसके बाद वो क्या है, उसका दूसरा जन्म माना जाता है, इसीलिए द्विज कहते हैं। एक और है, एक और मैंने आपको बताया था, अब मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको तीसरा भी याद होगा, ठीक है। वो अलग बात है कि आज क्या है, आज ब्राह्मण की परिभाषा इतनी संकीर्ण हो गई है, ठीक है, कि यदि यदुवंशी से संबंध रखने वाले भगवान कृष्ण की ही लीला, माने भगवान कृष्ण की ही व्याख्या करने वाले उन्हीं का वंश हो करके यदि यादव समाज आज ब्राह्मण का काम कर दे तो लोग देख रहे हैं ना, सिर मुड़ा दे रहे हैं। तो हमारे देश में कभी भी इतिहास गवाह है कि हमें दूसरे से तकलीफ नहीं हुई है। हमेशा क्या है, हमारे देश को विखंडित करने वाले हमारे राष्ट्र में ही हैं। हमें इसीलिए तो दूसरा कोई आराम से आता है, मस्त एकदम चौकस राज करता 200 साल 300 साल। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, एक से बढ़ के एक महादुष्ट लोग के यहाँ है। घोर जो है राष्ट्रद्रोही तो घर में ही है। आगे देखिएगा, जहाँ जाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुर्गम। गम माने जाना, गमन माने जाना, तो जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम कहते हैं। अगला देखिएगा, जिसके 10 मुख हो उसे क्या कहेंगे? मुख मतलब जानते हैं? मुख मतलब होता है आनन। क्या होता है? आनन, ठीक है, तो उसे कहते हैं दशानन। 10 आनन हो माने 10 सिर हो तो उन्हें दशानन कहेंगे। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वैसे आप देखेंगे तो दशानन किसे कहते हैं? आप जानते हैं, महान पंडित, महान विद्वान, महान पंडित रावण। ज्ञान नेत्र से देखने वाला उसे क्या कहते हैं? दिव्य दृष्टा। दृष्टा मत लिखिएगा, नहीं गलत हो जाएगा, दिव्य दृष्टा। ज्ञान नेत्र से देखने वाला क्या कहलाता है? दिव्य दृष्टा। नेक्स्ट देखिएगा, जिसका नाप या माप करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुष्परिमेय। अब मैं आपको सिखाया ना, परिमेय। परिमेय माने क्या होता है? जिसे मापा या तौला जा सके, जिसे मापा या तौला जा सके उसे परिमेय कहते हैं। और जिसे मतलब कठिनाई से मापा तौला जा सके तो परिमेय तो लिखेंगे, लेकिन दुष्परिमेय कह देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक। तो आप ऐसे सीखते जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। और एज ए ऑफिसर आप पढ़ते हैं उस माइंडसेट से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से पढ़ेंगे और बहुत अच्छा करके आएंगे। प्रतिदिन होने वाला को क्या कहते हैं? दैनिक, माने दैनिक है। जैसे आप डायरी लिखते हैं ना कि आज, जैसे अब 20 दिन बचा है तो आप हर चीज़ को टाइम देते हैं कि यार 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, 2 घंटे ये और 1 घंटे ये, कम से कम एटलीस्ट 11 घंटे के आसपास का औसत आना चाहिए। तो उस तरीके से आप कहते तो वो दैनिक दिनचर्या है वो आपकी। जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दुर्जेय, माने जिसे जीतना कठिन हो। जीतना मतलब विजय प्राप्त करना, जिस पर कठिनाई हो उसे कहेंगे दुर्जेय। ओके,
जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? दुर्निवार। क्या कहेंगे? दुर्निवार। जानते हैं, सच कह रहा हूँ, जब आप समझ आप में पैदा हो जाएगी ना, ठीक है, अच्छी समझ डेवलप हो जाएगी ना, तो ये जो पढ़ रहे ना, आप कहेंगे इसे तो बेकार है पढ़ना। केवल आप ये पढ़ोगे, सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़ते जाओगे, आपका विवेक कहता जाएगा कि ये मुझे अब नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, तो ये नहीं आप पढ़ोगे, ये आपका बहुत टाइम बचेगा। इसीलिए मैं आपको एक बार समझा के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे नहीं पढ़ता अब। मैं जब भी किसी भी किताब का देंगे तो मैं ये नहीं पढ़ता, मैं ये पढ़ता हूँ। इसको पढ़ने के बाद मुझे आइडिया लग जाती है, ठीक है, इधर का मैटर मेरे दिमाग में आने लगता है, और जो नहीं आता है तब मैं इसके इधर जाता हूँ। तो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा रिवीजन किया जा सकता है। तो यही मैं समझ पैदा करना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आप बेहतर एक कंपटीटर बने। आगे देखिएगा, ऐसा अकाल अकाल की भिक्षा देना लेना भी क्या हो जाए? कठिन हो जाए, तो उसे कहते हैं दुर्भिक्ष। क्या कहते हैं? दुर्भिक्ष। याद होगा आपको, आप पढ़ते हैं ना, ठीक है, जैसे स्मिथ समिति। क्या पढ़ते हैं आप? स्मिथ समिति। कहाँ पढ़ेंगे आप? ये मॉडर्न हिस्ट्री में स्मिथ समिति पढ़ेंगे, 1860 में जब अकाल आया था उसके बारे में, ठीक है। तो ऐसे ही मैकडोनल्ड जो है समिति है, स्टेची आयोग है, ठीक है, और उडहेड मतलब उडहेड समिति है। माने ये अकालों की समीक्षा करने के लिए मॉडर्न हिस्ट्री में आप क्रम से पढ़ते हैं और क्रम से पूछा भी जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो दुर्भिक्ष उसे कहते हैं। सबसे बड़ी दुर्भिक्ष कब आई थी भारतीय इतिहास में? सबसे बड़ी, जिसमें क्या है, जिसमें लगभग 30 लाख से भी ज़्यादा 30 लाख से भी ज़्यादा लोग मर गए थे। 30 लाख से भी ज़्यादा लोग मरे थे। कब आई थी? 1943 में, ठीक है, उड़ीसा बिहार वाले क्षेत्र में अंग्रेज़ों के समय में। चलिए आगे देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से सब वहाँ मिलेगा। जिसे प्रसन्न अथवा आराधित करना कठिन हो, माने जिसे खुश करना बहुत कठिन हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहेंगे दुराराध्य। क्या कहेंगे? दुराराध्य। आगे देखिएगा, जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे? दुःसाध्य। क्या है? दुःसाध्य। अब देखो, आप अच्छे से समझोगे तो नहीं, गलती क्या करोगे मैं बता दूँ। जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो उसे दुःसाध्य कह लेंगे, लेकिन अगर ये कहते कि जिसका समाधान या उपचार करना संभव ना हो, ठीक है, तब क्या कहते उसको? तब आप दुःसाध्य न कहते, तब आप कहेंगे असाध्य। क्या कहेंगे? असाध्य। जैसे कोढ़ है, कोढ़ एक क्या है? कोढ़ एक लाइलाज असाध्य बीमारी है। क्या है? असाध्य बीमारी। एड्स जैसे असाध्य बीमारी, माने इस तरीके से क्या है, वो कभी मतलब अब वो नहीं। तो यही चीज़ आपको समझना है, असाध्य लगाना है, लिखना है, कि दुस्साध्य लगाना है। दुस्साध्य तो कठिन है इसलिए दुस्साध्य, और संभव ही ना होता तो असाध्य। आगे देखिएगा, जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर न हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दुचित्तता। क्या कहते हैं उसे? दुचित्तता। माने उसका चित्त एकाग्र न हो, बस इतनी बात है। दुष्ट उद्देश्यों से की गई संधि या मंत्रणा या साजिश को क्या कहते हैं? दुरभिसंधि कहते हैं। ये आरओ में आया है, हम प्रीवियस ईयर कराएंगे तो मैं आपको एक बार बोलूँगा कि देखो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसे कहते हैं दुरभिसंधि। मैं इसमें अब ईयर था इसलिए मुझे अच्छे से याद है। अनुचित बात के लिए जो आग्रह होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दुराग्रह। आग्रह हो लेकिन अच्छी नियति के लिए ना हो, बुरी नियति के साथ हो, तो उसे कहेंगे दुराग्रह। क्या बोलेंगे? दुराग्रह। 19 नंबर टेस्ट देखिए, इसमें क्या है, आप जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो, माने जो व्यक्ति है, जो वर है, उसकी शादी दूसरी बार हो रही हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं द्विवर। उसे क्या कहते हैं? द्विवर। नेक्स्ट देखिएगा, ऐसा साहस जिससे कुछ लाभ न हो उसे क्या कहेंगे? दुःसाहस। क्या कहेंगे? दुःसाहस।
उससे कोई साहस से लाभ न हो। अगला देखिएगा यहाँ पे, जिस पर पक्षपातपूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दुर्दृष्ट। उसे क्या कहते हैं? दुर्दृष्ट। माने दृष्टि तो उस पर रखी गई है लेकिन अच्छी नियति के साथ नहीं, बुरी नियति के साथ, इसलिए दुर्दृष्टि, दुर्दृष्ट। ओके, बस समझते जाइए, कर ले जाएंगे आप, बहुत अच्छे हो गए हैं अब। दो भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला जो है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्विभाषिया। उसे क्या बोलते हैं? द्विभाषिया। मध्यस्थता मतलब समझते हैं ना, या वो मीडिएशन कराने वाला नहीं कि विवाद का निपटारा कराने वाला है, वो नहीं, ठीक है। बल्कि यहाँ पर तात्पर्य है ट्रांसलेटर का। किसकी बात है? ट्रांसलेटर का। गाइड लोग जिसे ने अपनी भाषा को वहाँ स्पेन या उस भाषा में बोल करके गाइड करते हैं, तो ये द्विभाषिया। अच्छा, जो दो भाषा बोलता है उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं द्विभाषी। उसे क्या कहते हैं? द्विभाषी, ठीक है। और और जो दो भाषा जानता है उसे क्या कहते हैं? द्विभाषा भाषी। लेकिन जो ट्रांसलेशन का काम करता है दो भाषाओं में उसे द्विभाषिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्विभाषिया। ऐसे बहुभाषा भाषी भी आएगा और बहुभाषाविद आएगा और बहुभाषी आएगा। तो बहुभाषाविद किसे कहेंगे? जो बहुत सी भाषाओं को जानता हो उसे बहुभाषाविद कहेंगे। जो बहुत सी भाषाओं में बोलना जानता है उसे बहुभाषा भाषी कहेंगे। जो बहुत सी भाषाओं को, ठीक है, के बीच में मध्यस्थता करता है या तर्जुमा माने ट्रांसलेशन करता है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बहुभाषिया। क्या कहेंगे? बहुभाषिया, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी द्विभाषाविद, दो भाषा जानने वाला, द्विभाषी, दो भाषा बोलने वाला, द्विभाषिया, दो भाषाओं के बीच में मध्यस्थता करने वाला। ये समझ आप में पैदा करना है, ठीक है, नहीं तो कितना आप रटेंगे, आप खुद आप सोच के बताओ। आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। दिन के समय अपने प्रिय या प्रीतम से मिलने जाने वाली जो नायिका है, हीरोइन है या महिला है या स्त्री है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दिवाभिसारिका। क्या बोलते हैं? दिवाभिसारिका। ठीक इसी प्रकार मैं आपको एक चीज़ पढ़ा चुका हूँ, क्या? कृष्णभिसारिका। कृष्णभिसारिका याद आया कुछ कि सब बेच खाए हैं इस समय यादाश्त। कृष्णभिसारिका ये कहाँ पर मिलता है? जो नायिका या जो हीरोइन या जो लड़की या जो स्त्री कृष्ण पक्ष में, माने अंधेरी रात वाले पक्ष में, 14-15 दिन का जो महीना होता है उसमें चांदनी रात और एक नहीं रहती, तो उस समय जो अपने प्रिय से मिलने जाती है तो उसे कृष्णभिसारिका कहते हैं। ठीक उसी में अगर दिन में मिलने जाए, आधुनिक हीरोइन है तो दिन में ही अब जाएगी, तो दिवाभिसारिका। लेकिन यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सब सारी चीज़ें क्या हैं? जेंडर बायस्ड हैं। क्या है? जेंडर बायस्ड। क्यों? क्योंकि पुरुष नहीं मिलने जाता, लेकिन उसके कैरेक्टर से रिलेटेड कभी भी आप ऐसा शब्द नहीं पाएंगे हिंदी में। इससे पता चलता है कि पितृसत्तात्मक समाज का दृष्टिकोण आपके साहित्य, शिक्षा, लेखन हर जगह दिखता है। आगे देखिएगा, जिसे पीड़ित किया जाए या सताया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दलित। दलित का मतलब ही होता है, दलित कोई जाति नहीं होती है, दलित एक समूह होता है जो क्या है? जो एक किसी समाज के हिस्से के द्वारा क्या है? उपेक्षित होता है, ठीक है। क्या होता है? उपेक्षित होता है, उसी को कहते हैं दलित। जैसे आज भी आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि एक सामान्य इंसान अपनी शादी में अपने पैसे पर घोड़ी चढ़ करके नहीं जा पाता है, डीजे से नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है? एक समुदाय विशेष से, मतलब अपने आप को एलीट, अभिजात्य वर्ग के, कुलीन वर्ग के लोग मानते हैं, जिसकी वजह से क्या है? कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि डीजे बंद करवा देना या मार झगड़ा या दूल्हे को घोड़ी से उतार देना।
तो वो इस तरीके से दलित, तो राष्ट्रद्रोही हमारे देश में ही है, इतिहास गवाह है, दूसरे की हमें ज़रूरत नहीं है। जहर बोने वाले हमारे राष्ट्र में स्वतः ही बैठे हैं, मस्त। आगे देखिएगा, संकीर्ण विचारों वाला जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं, उसे दकियानूस कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे क्या कहते हैं, दकियानूस कहते हैं। ओके, आगे देखिएगा, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, माने जिसको वहन करना कठिन हो, ढोना माने ले जाना, वहन करना कठिन हो, उसे क्या कहेंगे, दुर्वह। क्या कहेंगे, दुर्वह। नेक्स्ट देखिएगा, जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं धरोहर। उसे क्या कहते हैं, धरोहर। ठीक है, अमानत भी बोलते हैं, धरोहर, अमानत। आगे देखिएगा, धन देने वाली, धन देने वाली नायिका हो, स्त्री हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं धनदा। क्या कहते हैं, धनदा। लेकिन अगर धन देने वाला हो तो अब उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं धनद। क्या बोलते हैं, धनद। क्या बोलते हैं, धनद। ओके, आगे देखिएगा, ध्यान या विचार करने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ध्याता। ध्यान और विचार करने वाले को क्या कहते हैं, ध्याता। ठीक, आगे देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मछली पकड़ने या बेचने वाली जो जाति होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं धीवर। क्या बोलते हैं उसे, धीवर। क्या बोलते हैं, धीवर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे धीवर कहा जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, अब आप तो जल्द ही पेपर देने वाले हैं, तो यूपी स्पेशल भी बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे, तो आप बताइए ऐसी कौन सी एक जनजाति है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, एक ऐसी कौन सी जनजाति है जिसका मुख्य पेशा क्या है, मछली पकड़ना, माने आजीविका का जो साधन है वह मछली पकड़ना और उसका बेचना उसको। ऐसी कौन सी जनजाति है, जल्दी से आप बताइए। ठीक है, वो मुस्लिम जनजाति भी है, ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, वो कौन सी है, माहीगीर। क्या है, माहीगीर। नहीं तो आप न ढूंढते हो न कमेंट करते हो, बता ही देता हूँ। आगे देखिएगा, मृदु, मृदु स्वभाव वाला जो नायक होता है, हीरो होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं धीर ललित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं धीर ललित। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, वह जो पृथ्वी को धारण करता है उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं धरणीधर। क्या कहते हैं, धरणी। धरणी माने पृथ्वी, पृथ्वी को धारण करने वाला, धरणीधर। अच्छा, एक बहुत महान शासक हुआ है हमारे भारतीय इतिहास में, ठीक है, उसे धरणीबंध, धरणीबंध कहते हैं, जो प्रयाग प्रशस्ति में उसका उल्लेख भी है, धरणीबंध उपाधि है उसकी। ठीक है, सिक्कों पर वीणा बजाते दिखता है, 9 उत्तर भारत के और 12 दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने वाला शासक है, जिसका उल्लेख 33 पंक्तियों में प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। बताइए उस शासक का नाम। सारी कहानी बता दिया हूँ, उम्मीद करता हूँ दिमाग में आ गया होगा। वह नायक जो बहुत असहिष्णु, उग्र स्वभाव का तथा सदा अपने गुणों का स्वयं वर्णन करता हो, ऐसा क्या है, यह मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, 100 नहीं 101 बार लिख लीजिएगा। उसे कहते धीरोद्धत। क्या बोलते हैं, धीरोद्धत या धीरोद्धत, दोनों कह सकते हैं, लेकिन इसे क्या कहते हैं, धीरोद्धत। वह नायक जो असहिष्णु है, उग्र स्वभाव का है, वह सदा अपने गुण स्वयं ही वर्णन करता रहता है, उसे धीरोद्धत कहते हैं। जैसे जैसे इतिहास में आप देखेंगे तो घनानंद, घनानंद, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, वो धीरोद्धत शासक की तरह है। ठीक, और आगे देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा दे रहा हूँ, उदाहरण भी दे रहा हूँ। शक्तिशाली, दयाल और योद्धा नायक जो अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता हो तथा जो क्षमावान हो, क्षमाशील हो, गंभीर हो, दृढ़ प्रतिज्ञ हो और विनय स्वभाव का हो, अथवा वीर रस प्रधान नाटक का जो नायक हो। माने वीर रस का नाटक का नायक का मतलब क्या है, वीर रस में उस नायक को क्या है, बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है कि वो करुणा का सागर होता है, और अगर युद्ध की बात हो तो अपार उसमें बल साहस होता है, ऐसे बताते हैं ना। बुंदेलखंड में होने वाली महोबा, महोबा और बुंदेलखंड में जो आल्हा गाया जाता है यूपी स्पेशल में,
तो उसमें क्या है, यही तो है वीर रस। आला उदल दो सेना नायकों की ही तो कहानी है। तो ऐसे शासक को क्या कहते हैं, ऐसे हीरो को क्या कहते हैं, ऐसे नायक को क्या कहते हैं, ऐसे नायक को कहते हैं धीरोदात्त। ऊपर है धीरोधत्त और यहाँ पर क्या है, धीरोदात्त। धीरोदात्त। इनका उदाहरण क्या है, इनका उदाहरण ठीक है भगवान श्री राम है। कौन है, भगवान श्री राम। आप देखेंगे तो उनके अंदर ये सारे गुण मिल जाएंगे। ठीक, तो उदाहरण भी आप समझ गए। आगे देखिएगा, जिसका निषेध किया गया हो वो क्या है, निषिद्ध है। वो क्या है, निषिद्ध है। जैसे जैसे 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद या कहीं सिटी में 12 बजे के बाद वाइन शॉप को क्या है, बैन किया, मतलब निषिद्ध किया गया है, बंद है। या ढेर सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो एज लिमिटेड है कि इनको दिया जाना चाहिए, इतने कम उम्र के बच्चों को निषिद्ध है। या आप देखेंगे कि 15 साल से या 18 साल से पहले जो है बाइक चलाना, वो बच्चे पर नहीं सजा होती है, बाप पर सजा होती है, माँ पर सजा होती है, क्योंकि वो क्या है, निषिद्ध है। ठीक, नष्ट हो जाने वाला, नष्ट हो जाने वाला उसे क्या कहेंगे, नष्ट प्राय। शरीर कैसी है, नष्ट प्राय है। जो कामना रहित हो, शरीर कैसी है, नष्ट प्राय है। इसको जब आप अभी तो सुनते हो, जब आप जिस दिन महसूस करोगे उस दिन आप में क्या है, आप में भी सागर जैसी क्वालिटी आने लगेगी। फिर आपकी क्या कोई उपेक्षा करता, क्या कोई निंदा करता है, आप उसको छोड़ करके आप सहजता से अपने कर्म कर पाएंगे, क्योंकि कर्म ही आपका क्या है, वास्तविक धर्म है। जो कामना रहित हो उसे क्या कहेंगे, निष्काम। उसे क्या कहेंगे, निष्काम है। जैसे गीता का निष्काम कर्म, गीता का निष्काम कर्म माने बिना फलासक्त हुए अपने कर्म को करना। आगे देखिएगा, मांस न खाने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। मांस न खाने वाले को क्या कहते हैं, निरामिष। और इसका विलोम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आमिष। आमिष नहीं, आमिष ऐसे लिखा है। आमिष का जो है विलोम जो होता है वो सामिष या निरामिष होता है। ठीक है, वहाँ पर अच्छे सिखाए हूँ। टेस्ट नंबर 20 देख लीजिए जल्दी से। यहाँ पर है, जिसके मन या हृदय में दया न हो उसे क्या कहेंगे, उसे निर्दयी भी कह सकते हैं और निर्दय कहेंगे। क्या कह सकते हैं, निर्दयी या निर्दय। आगे बताइएगा, जिसके हृदय में ममता न हो उसे क्या कहेंगे, निर्मम। जिसके हृदय में ममता न हो या ममता रहित जो है उसे क्या कहते हैं, निर्मम। क्या कहते हैं, निर्मम। जो व्यक्ति सांसारिक विषयों या भोग से रहित हो, विषय भोग से रहित हो उसे क्या कहते हैं। इससे भैया देखो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं स्टार लगा दिया हूँ। जो समझाने और काम चला लेंगे 1-2 बार पढ़ने के बाद वो ऐसे ही लिखे हैं, लेकिन जो रटना है बढ़िया वो है निरीह। जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित है, उससे मुक्त है, उसे क्या कहेंगे, निरीह। क्या कहते हैं, निरीह। रट लो आप। जिसको किसी प्रकार का लोभ न हो उसे क्या कहते हैं, निष्प्रिय। क्यों निष्प्रिय कह रहे हैं, निष्प्रिय क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि स्प्रिय, स्प्रिय माने इच्छा, स्प्रिय माने स्प्रिया, लिप्सा, उत्कंठा, तितिस्रणा, ये सारी पर्यायवाची हैं अभिलाषा की। तो इसी से बना है निःस्पृह। क्या बना है, निःस्पृह। इसीलिए ऐसे सिखाया जा रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या है, पर्यायवाची भी आपको पढ़ाना है। आप 360 पढ़ो यार, आप पेपर आ गया और ऐसे ही पढ़ाया हूँ, आप बेहतर पढ़ो। बालुकामय प्रदेश के बीच पाए जाने वाला जो भाग है उसे क्या कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे क्या कहते हैं, नखलिस्तान। क्या कहते हैं, नखलिस्तान। मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, कि विश्व का, ये बहुत बार आया भी है जीएस के पेपर में और आपको पढ़ना भी चाहिए और आप अपने एटलस में ढूंढ करके उसे निशान भी लगा लेना, मैं आइडिया दे देता हूँ। देखो, जब आप पढ़ोगे, वर्ल्ड मैप पढ़ोगे या जब बुक पढ़ोगे और ये प्रीवियस ईयर करोगे वहाँ पर भी आपको मिलेगा। देखो, जब आप पढ़ोगे किसके बारे में, किसके बारे में, ये किसका फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, अब तो आपको दिमाग में आ ही गया होगा।
यहाँ पर आपका प्यारा भारत, इतना बड़ा तो है नहीं, इसकी तुलना में छोटा कर लो आप, है ना। तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप है ना, इस अफ्रीका महाद्वीप में आप देखना, ये 0 डिग्री तो यहाँ से जाती है, इसके ठीक ऊपर आप देखना यहाँ पर जो मोरक्को है, यहाँ पर बहुत बड़ा लैंडलॉक कंट्री अल्जीरिया है, इस वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन जहाँ ग्रेट वॉल बनाई जा रही है, यहाँ पर इस वाले रीजन में आप देखना तो नखलिस्तान मिलेगा। विश्व का सबसे बड़ा नखलिस्तान आप यहीं पर है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहीं पर है। उसका नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं अभी आ रहा है, मैं काफ़ी दिन हुए पढ़े, उसको ढूंढ लेना और लिख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार आया है, आ भी सकता है। नखलिस्तान क्या है, अब देखो ना, आप समझ पा रहे हैं ना, ये डेजर्ट वाले एरिया में कुछ क्षेत्र ऐसा हो जहाँ पर क्या है, ताड़ या माने जो भी वृक्ष हों, वहाँ के उपयुक्त वृक्ष, उनका कुछ समूह मिले, चाहे झीलों के किनारे हो, कुछ नदियों के किनारे हो, जैसे मिस्र की नील नदी के किनारे आसपास ढेर सारे नकली, जो सबसे बड़ा नखलिस्तान वहीं मिलेगा भी आपको, तो ढूंढ लेना आप, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, आ जाएगा बता दूँ। जिसकी उपमा, तो आप ये समझते जाओ, तो अब इतना कहानी बता दिया हूँ, तो कभी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नखलिस्तान आएगा तब कर ही लोगे यार, इसीलिए तो इतना एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ। जिसकी उपमा न दी जा सके उसे क्या कहें, निरूपम कहेंगे या अनुपमेय कहेंगे, माने निरूपम। अगला देखिएगा, जो नष्ट होने वाला है, जो नष्ट होने वाला है वो क्या है, नश्वर है। हमारी शरीर कैसी है, नश्वर है, ठीक है, ये कैसी है, नश्वर है। आगे देखिएगा, रात्रि के मध्य का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, निशीथ। क्या कहते हैं, निशीथ। मैं आपको अच्छे से देखो, आपको सिखा देता हूँ। देखो, जब हम इवनिंग पीरियड में आते हैं, ठीक है, तो शाम 5-6 बजे के आसपास, तो उस समय क्या है, गाय ग्वाल लेके जाते थे घर में, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गोधूलि। क्या बोलते हैं, उस पल को क्या बोला जाता है इवनिंग का, गोधूलि, ठीक है। और उसके बाद और रात्रि, मध्य रात्रि के बीच का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, प्रदोष, ठीक है। और जो मध्य रात्रि का समय होता है, ठीक है, अभी प्रदोष मेरे दिमाग में सही से नहीं आ रहा है, तो अभी इसको छोड़ते हैं। तो गोधूल शाम का समय, मध्य रात्रि का समय क्या कहलाता है, उसे कहते हैं निशीथ। क्या बोलते हैं, ये लिखा है निशीथ। और जो ठीक इसके बाद का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं त्रियामा। क्या बोलते हैं, त्रियामा, ठीक है, त्रियामा। उसके बाद फिर सूर्योदय का जो समय होता है, और सूर्य के उदय के पहले का जो थोड़ा सा 2 घंटे का समय होता है, ठीक है, तो क्या है, उस समय आता है आपका अरुणोदय। तो इस तरीके से वो फिर दिन चलने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जानते रहिए। आगे देखिएगा, निपुति किसे कहते हैं, तो जिस स्त्री को पुत्र न पैदा होता हो उसे निपुति कहते हैं। ये भी सवाल आया है, याद रखिएगा। जो व्यक्ति किसी शासन व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निरंकुशवादी। जो व्यक्ति, वो व्यक्ति है, देखो यहाँ पर क्या है, वो व्यक्ति की ही बात पूछ रहा है जो शासन व्यवस्था में विश्वास नहीं करता है, ठीक है, तो उसे कहेंगे निरंकुशवादी। और ऐसा जो विचार होता है उसे क्या कहेंगे, निरंकुशवाद। क्या कहेंगे, निरंकुशवाद। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ विश्व में दिया जाता है, बोलिए जल्दी से। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिया जाता है हिटलर। किसके बारे में, हिटलर, क्योंकि यह अधिनायकवादी था। कौन था, हिटलर, ठीक है। तो जर्मनी के हिटलर कैसा था, निरंकुशवादी या अधिनायकवादी था। और एक इटली में भी था, बताओ जल्दी से उसका नाम, जो किसकी, फांसीवादी विचारधारा का प्रवर्तक है। आगे देखिएगा, बिना पलक झपकाए या लगातार देखना उसे क्या कहते हैं, निर्निमेष या अपलक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपलक, लिखा चुका हूँ, अपलक या निर्निमेष। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भले मैं वो नहीं लगाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिएगा, जो नया हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, अरे नहीं, जो नया हो नहीं,
जो नया आया है, माने जो नया व्यक्ति आया है उसे क्या कहते हैं, आगंतुक या नवागत कहते हैं। क्या बोलते हैं, आगंतुक कहते हैं या नवागत बोलते हैं। अगला देखिएगा, जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा न हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे निरापद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, निरापद। इसमें कई स्टार लगे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल इसमें आपको बता दिए जा रहे हैं, आप रटे रहना। जिसको डर या भय, जहाँ कहीं डर या भय का खतरा ना हो, निरापद है। ठीक, आगे देखिएगा, जो जो आसानी से झुकाया जा सके उसे क्या है, नमनीय। क्या कहें, नमनीय। आगे देखिएगा, नया उदित होने वाला, तो उसे कहेंगे नवोदित। क्या कहेंगे, नवोदित। नेक्स्ट देखिएगा, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसे क्या कहेंगे, निर्वाक। क्या कहेंगे, निर्वाक। माने वाक माने बोलना। आर्टिकल 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो वही वाक माने बोलना है, तो न बोला जा सके तो निर्वाक है। नख से सिख तक की बात करें, नाखून से लेकर के सिर तक, तो उसे क्या कहते हैं, नखशिख। जिसे कोई भ्रम या संदेह न हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निभ्रांत। क्या बोलते हैं, निभ्रांत। ठीक है, जिसे कोई भ्रम या संदेह न हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निभ्रांत। ओके, जो इंद्रिय रहित हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निरिंद्रिय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, निरिंद्रिय भी कहते हैं। जो रोग से मुक्त हो उसे क्या कहते हैं, उसे निरोग कहते हैं, उसे निरोग कहते हैं। अभी जो पीसीएस का मेंस जो अभी ख़त्म हुआ 2 तारीख को, उसमें आया था रोगी। रोगी का विलोम लिखो, जो आते हैं ना, उसमें 5 शब्द आते हैं, नहीं 10 आते हैं। ठीक है, तो उसमें आया था इस बार वाले में जो अभी हम देख के आ रहे हैं, तो इसमें रोगी का, तो आप बताओ जरा, तो याद है कि भुला ही गए हो, रोगी का विलोम लिखो। यहाँ पर देखो आप, जिसे देश से निकाला गया हो वो कैसा जीवन जीता है, वो निर्वासित जीवन जीता है। जैसे जैसे हुमायूं क्या है, 1540 के में जब शेर शाह सूरी से क्या है, पराजित होता है, तब वो कहाँ है, 15 साल के लिए सीधे 1540 15 ईयर तक वो बाहर रहता है, निर्वासित जीवन जीता है। और फिर कब आता है, 15 साल जोड़ेंगे तो 1555 में फिर से आता है और राज्य स्थापित करता है। हालांकि वो सीढ़ियों से गिर के टपक जाता है जल्दी ही। तो इस तरीके से वो निर्वासित जीवन जी रहा था। नाक से बाहर निकलने वाली जो श्वास होती है उसे क्या कहते हैं, नेह श्वास। क्या बोलते हैं, नेह श्वास। अगला देखिएगा, जिसे पाप न किया हो, जिसने पाप न किया हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहेंगे निष्पाप। निष्पापी नहीं, निष्पाप। ठीक है, पहले ये प्रायोरिटी रखिए आप, निष्पाप। जिसमें तेज न हो उसे क्या कहेंगे, निस्तेज है। और जिसमें होगा वो क्या होगा, तेजस्वी। ठीक है, अगला देखिएगा, जिसकी सहायता करने वाला कोई न हो उसे क्या कहेंगे, निस्सहाय। क्या कहते हैं उसे, निस्सहाय। ठीक, निस्सहाय। अगला देखिएगा, जिसमें सत रज तम गुण न हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निर्गुण। उसे क्या कहते हैं, निर्गुण। ठीक, उसे क्या कहते हैं, निर्गुण। और निर्गुण विचारधारा के मानने वाले कौन थे, कबीरदास। तभी तो कहते हैं ना, मुख कहाँ ढूंढत है रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मस्जिद ना मैं मंदिर, ना काबे कैलाश में, ना काबे कैलाश में। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग बैराग में, मुख कहाँ ढूंढत है रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। तो वो इसी मतलब निर्गुण विचारधारा के मानने वाले थे। ये तो मेंस के दौरान इतना रटना पड़ा है उनके बारे में, तो बस दिमाग में आया बोल दिया आपको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों,
फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही। थैंक यू क्लास।